दोस्तों, मैं गुप्ता सर आप लोग को जीएस भारत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम के चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें 164 नंबर क्वेश्चन हो चुका था। आज हम लोग 165 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर ले। देखिए 165 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि n एक पूर्णांक संख्या है जिसे हम 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है, और यदि 2n को 6 से विभाजित किया तो शेषफल क्या बचे। यह क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी बोल रहा है क्वेश्चन n को विभाजित की n एक क्या है, पूर्ण संख्या है। अगर इसको हम 6 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, यानी शेष कितना बचता है, 4 बचता है। और वही संख्या जब 2n कर दिया और इसको ही का 6 से विभाजित करता है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यही निकालना है। ठीक है ना, यही निकालना है आपको, रिमाइंडर क्या बचेगा। ये देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर संख्या n था, अब 2n हो गया। तो जितना संख्या में वृद्धि हुई उतना क्या करेंगे, रिमाइंडर में भी वृद्धि करेंगे। संख्या कितना, नंबर कितना है, n था, अब 2n हो गया। इसका क्या दोगुना हुआ, दोगुना हुआ। ठीक है ना, तो रिमाइंडर में क्या करेंगे, उतना ही गुना करेंगे, इसका भी दोगुना करेंगे। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 हो जाएगा तो किससे भाग करना है, 6 से भाग करना है। क्या करना है, 6 से भाग करना है। इसमें 6 से भाग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा इसका कितना, 2। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जितना संख्या में वृद्धि करेगा उतना हम रिमाइंडर में वृद्धि करेंगे, और जितना से भाग किया है उतना से हम भाग करेंगे। जितना शेष पर आएगा उसका राइट आंसर होगा। तो क्लियर हुआ है तो बात को। देखिए इसका सेकेंड मेथड समझ लेते हैं। सेकेंड मेथड की नंबर बना लेते हैं। अगर मान लेते हैं दोस्तों, हम नंबर ले लेते हैं 10। इसमें 10 में 6 से भाग करते हैं, 6 से भाग करते हैं, रिमाइंडर बिल्कुल 4 आएगा। जो 4 आपको दिया है रिमाइंडर 4 आएगा। अब क्या संख्या को अब 2n कर दिया, 2n हो गया। तो क्या करेंगे, 10 था n तो 2n करेंगे कितना, 20 हो जाएगा। जब 20 हो जाएगा इसमें 6 से भाग करेंगे तो संख्या कितना आएगी, तो रिमाइंडर कितना आएगी, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगी कितना, 2 आ जाएगी यहाँ से आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक, कितना आंसर दिया हुआ है, इसका 2 आंसर आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 166 नंबर होगा। दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और साथ ही साथ दोस्तों के पास भी शेयर करिए। देखिए इसमें 66 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर अंकों की संख्या आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 18 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों को आपस में जोड़ने पर क्या होता है, संख्या 18 को जोड़ने पर क्या होता है, उस संख्या आपस में बदल जाता है। तो क्या करेंगे, 18 जोड़ने पर इसमें क्या 9 से भाग करेंगे, कितना जाएगा, 2। दो ही संख्या का अंतर होगा। क्या होगा, 2 ही संख्या का अंतर होगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिया है। दिखा देते हैं आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 42, बी में दिया हुआ आपको 18, सी में दिया है आपको कितना 32, और डी में दिया है 24। देखिए इसमें कितना का अंतर, 2 का अंतर है। ये होने की संभावना आंसर है, 2 का अंतर है। दोनों में कितना, 2 का 4 में 2 करेंगे कितना, 2 का अंतर है, बिल्कुल है। इसमें देखिए इसमें 6 का अंतर है, ये होगा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमको अंतर कितना आया, 2 आया है। इसमें देखिए 1 का अंतर है, कभी आंसर होगा नहीं होगा, क्योंकि हमको अंतर लाना है कितना, 2 अंतर लाना है। यानी डिफरेंस कितना लाना है, 2 लाना है, ये भी नहीं होगा। ये होने की संभावना ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। देखिए आंसर क्या होगा। इसे बोला है कि पर हम संख्या को जोड़कर, तो संख्या को जोड़कर कितना होगा, 24 पहले था, अब संख्या यानी 24 होगा और 42 होगा। ये होगा आंसर इसका। 2 ही ऑप्शन दिया है, 24 और 42। अब बोलिए संख्या में क्या बोला है, 18 जोड़कर, संख्या में 18 जोड़ेंगे तो कितना 42 हो गया। तो इसका बोला है मूल संख्या क्या होगी, यानी संख्या पहले क्या थी। तो संख्या पहले क्या थी, 24 थी। अब इसमें 18 जोड़ देंगे कितना हो गया, 42 हो गई। ठीक है ना। अगर बोलेगा परिवर्तित संख्या क्या होगी तो इसका आंसर 42 होता है, लेकिन संख्या क्या होगी बोला है, क्या होगा, इसका आंसर 24 होगा। दोस्तों क्लियर हुआ। अब कितना को क्या होगा, आपको 9 से क्यों डिवाइड किए इसे सिखा देते हैं हम। देखिए हम देखते हैं, संख्या मान लेते हैं संख्या क्या है, 2 अंक संख्या 10x + y हो जाएगी। ठीक है, अब संख्या को पलट देते हैं तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10y + x हो जाएगी, ये हो जाएगी। और दोनों का अंतर कर लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10x - x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अब माइनस कितना, 9y हो जाएगा। इसमें 9 कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये क्या है, इसलिए हम 9 आया यहाँ पे, इसलिए हम क्या करें, यहाँ से 9 से डिवाइड कर लीजिए। यहाँ 2 अंतर आया, वहीं से क्या होगा, उस
ऑप्शन में जो डिफरेंस होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है ना। आइए यहाँ से दोस्तों समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 24 होगा। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी नंबर होगा, आपका 24 आंसर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 167 में देखिए, इसलिए आप लोग को वीडियो पॉज के जरूर नोट करते रहिए। देखिए 67 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। क्या है, अंकों का योग 10 है। जब अंक आपस में बदल ले जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। क्या होती है, 36 कम हो जाती है। पहले संख्या क्या थी, अधिक थी, अब 36 कम हो जाती है। तो बदली हुई संख्या, इसमें क्या पूछा है, बदली हुई संख्या पूछा है। उसमें क्या पूछा था पहले क्वेश्चन में, संख्या पूछा, इसमें बदली हुई संख्या पूछा है। देखिए कितना थी, 36 कम हो जाती है। इसे किससे भाग देंगे, हमेशा 9 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे, कितना आई 4 का अंतर आएगा। किस में, ऑप्शन में आएगा 4 का अंतर। आई संख्या में कितना आएगा, 4 का अंतर आएगा। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, 82 दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है और 28 दिया हुआ है। देखिए अभी 28 दिया हुआ, ठीक है। इसमें कितना का अंतर है, 6 का अंतर कभी होगा, आपको अंतर कितना आया, 4 का अंतर, आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए 6 का अंतर आंसर होगा, नहीं होगा। इसमें देखिए 4 का आंसर ऑप्शन अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर है। ये दोनों आंसर होने की संभावना है। अब इसमें कौन होगा आंसर, देखते हैं। अब देखिए 37 हो जाएगा और कितना 73 हो जाएगा, ठीक है ना। 37 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। अब बोला है कि इसमें 36 कम कर दिया, क्या किया है, 36 कम कर दी जाती है, 36 कम कर दी जाती है। आई संख्या पहले बड़ी थी, अब 36 कम कर दी जाएगी, क्या हो जाएगी, तब 37 हो जाएगी। आई छोटी संख्या, अगर कम कहे तो क्या होगा, छोटी संख्या। आई संख्या पहले 76 थी, इसमें अब 36 कम करेंगे तो कितना हो जाएगी, 37 हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 37 इसका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है ना। 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक और देखते हैं दोस्तों, एक तरीका और सिखाए थे आपको, याद देख लीजिए। याद दिया संख्याओं का योग कितना है, 10 है। योग कितना दिया है, 10 दिया है। और अंतर कितना आ गया, मेरा अंतर आ गया कितना, 4 आ गया। और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ कर 2 से भाग करें, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ कर कितना होगा, 2 से भाग करेंगे, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14/2 यानी 7। और एक बार क्या करेंगे, दोनों को घटाकर 2 से भाग करेंगे, यानी 10 - 4/2 यानी 3। आई संख्या जो बनकर तैयार होगी क्या होगी, 7 और 3 ही से बनकर संख्या तैयार होगी। तो 7 और 3 क्या है, आपको 2 ही ऑप्शन दिख रहा है, इसमें बी में और सी में दिख रहा है आपको 7 और 3, ठीक है ना। तो आपको यही 2 का आंसर होगा। लेकिन संख्या क्या बोला, 36 कम हो जाती है। तो संख्या 36 कम हो जाती है, तो यानी पहले संख्या बड़ी थी, अब क्या होगी, छोटी होगी, यानी क्या हो जाएगी, 37 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, इसका 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन सी में दिया होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसको दोस्तों छाप लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 68 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन 68 नंबर की क्या बोल रहा है, 68 में देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है दोस्तों, यही देखिए इसमें बार बार क्वेश्चन एक ही पैटर्न का रिपीट कर रहा है। ये देखिए 2019 में पूछा हुआ है, वो 2000 कितना पूछा था, इसके पिछला वाला 2019 में ही पूछा हुआ था। दोनों रिपीट कर रहा है, इसलिए आप लोग हमेशा इसकी रिवीजन करते रहिए, नहीं कि आपको NTPC CBT 2 में पूछ सकता है, ठीक है ना, इसी पैटर्न का। देखिए अब आया है, 2 अंकों की एक संख्या और उनके अंकों के स्थान बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है, यानी 132 है। प्राप्त संख्या के कितना है, 132 है। अब यदि अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या हो, अंतर 4 हो, यानी बदलने के बाद प्राप्त संख्या क्या है, 132 है। इसमें किससे भाग करेंगे, 11 से बात करेंगे, क्योंकि बदलने के बाद है। ये कैसे होता है, यहाँ दिखाया था, यानी 10x + y लिखते थे, क्या लिखते थे, पलटने के बाद 10y + x, और दोनों को ऐड करिएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से 11x + 11y हो जाएगा, ठीक है ना। 11 कॉमन x + y हो जाएगा, इस संख्या के योग आ गया। इसमें क्या कॉमन आया, 11 कॉमन आया, संख्या के योग ही नहीं, जिसमें 11 कॉमन आया, क्या कि 11 से भाग कर दिए, दोनों का अंतर कितना आ गया, 12 का अंतर आ गया। क्या आया, 12 का अंतर आ गया। एक अंतर दिया आपको 4, ऑप्शन कितना, 12 का अंतर आ गया। एक दिया है 4 आपका अंतर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या बताए थे सेकंड मेथड वाला, दोनों को जोड़कर क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं। देखिए 12 × 4 16, 16 भागा 2 क्या करेंगे, 8 आ गया। यहाँ से एक पर क्या करेंगे, दोनों को घटाकर 2 से भाग करेंगे, तो 12 में से 4 गया कितना, 8, 8 भागा 2 करने कितना, 4।
यानी संख्या जो बनकर तैयार होगी 8 और 4 ही से बनकर तैयार होगी, यानी मेरा संख्या जो बनकर तैयार होगी क्या होगी, नहीं तो 48 होगी, नहीं तो 84 होगी, यही होगी, नहीं तो 48 होगी, नहीं तो 84 होगी। ऑप्शन कौन दिया हुआ है आपको, ऑप्शन बी में दिया हुआ है क्या, 84 इसका राइट आंसर दिया हुआ है, जो ऑप्शन बी में 48 में दिया आंसर लगाकर चल जाएंगे, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 84 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला 169 होगा, समझ में आ रहा होगा। 169 देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन को, देखिए दोस्तों इसमें इस पैटर्न का क्वेश्चन लगभग 10 होगा आसपास में है, ठीक है ना। इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दी जाए तो मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। कितना ज़्यादा होती है, 18 ज़्यादा होती है, तो 18 भागा क्या करेंगे 9 करेंगे, कितना आया 2 का अंतर आया, 2 का बिल्कुल अंतर आया, ठीक है ना। अब क्या देखिए इसमें अब क्या दिया, योग दे दिया है, कितना 12 दिया है, दोनों के जोड़ 2 से भाग कर बताया था अभी, तो क्या हो जाएगा 12 और 2 14, 14 भागा 2 कितना 7 आ गया। एक बार दोनों को अंतर करें क्या हो जाएगा, 12 में से 2 जाएगा 10, भागा 2 कितना हो जाएगा 5। ऐसी संख्या जो 5 और 7 से मिलकर बनेगी, नहीं तो 57 होगी, नहीं तो 75 होगी। ये संख्या 2 होगी, 5 और 7 से 2 संख्या मिलकर बनती है 57 तो 75। अब आइए इसमें बोला कि 18 ज़्यादा हो जाती है, 18 मतलब ज़्यादा हो जाती है तो संख्या क्या कीजिए, यानी 18 इसमें जोड़ का ज़्यादा होती है ना, इसमें 57 में 18 जोड़ते हैं तो कितना होता है 75 होता है, लेकिन संख्या ज्ञात करना है। लेकिन क्या हो जाए, मूल संख्या क्या थी 57 थी, और इसमें 18 जो होता है 75 होगा, तो संख्या क्या हो जाए इसमें 57, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 57 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, तो समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इसका बेसिक मेथड आप लोग बनाइएगा, एक्स मान का तो बहुत ही लेंदी होगा बनेगा, लेकिन क्या टाइम अधिक लगेगा, इसलिए आप लोग हमेशा ट्रिकी बनाइए, आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 170 होगा। 170 देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि दोस्तों 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या के 2 गुने से 7 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी अंकों का योग कितना है 9 है, ठीक है ना। और उसका देखिए पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, इसमें ऑप्शन क्या कर दिया है आपको, 19 दिया हुआ है, बी में दिया हुआ कितना 18, सी में दिया हुआ है 28 और डी में कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। अब देखिए बोला है क्या, दोनों अंकों का योग कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। देखिए ये कभी 9 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, क्या 9 होगा नहीं होगा, ये 8 एक 9 होने की संभावना है, ये 8 2 10 ये भी नहीं होगा, 3 0 3 ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्ट हवा में आंसर हो गया, क्या इसका राइट आंसर क्या बी नंबर ऑप्शन, यानी 18 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन दिए क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों संख्याओं का योग कितना है 9 है। आपको हवा में आंसर हो गया इसका 9 आंसर, यानी 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग सॉल्व करने का सकता नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 71 नंबर होगा। देखिए 71 क्या बोल रहा है, देखिए 71 बोल रहे एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी मूल संख्या से कितना 45 कम हो जाती है, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे 9 से भाग करेंगे, कितना आया 5 का अंतर आया, कितना आया 5 का अंतर आया, ठीक है ना। अब एक संख्या बोला है 11, इसका योग कितना दिया था 11, तो क्या बताए हैं एक बार दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो कितना 11 5 16 भागा 2 कितना 8। एक बार दोनों को घटाकर 2 से भाग करेंगे तो 11 में से 5 जाएगा कितना 6 भागा 2 कितना 3। यानी संख्या जो क्या 3 और 8 से ही मिलकर संख्या नंबर जो बनेगा 3 और 8 से मिलकर बनेगा, तो 3 और 8 से मिलकर नंबर कौन बनेगा 38 बनेगा, कितना बनेगा 83 बनेगा, ठीक है ना। अब बोला है क्या 45 कम हो जाती है ना, तो 45 कम हो जाती है तो संख्या मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 45 कम हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात करिए। तो 83 में से 45 का कितना 38 होगा, तो मूल संख्या क्या थी आपका 83 थी, अब घटकर क्या 38 हो गए, तो मूल संख्या निकालना है, तो मूल संख्या क्या हो जाएगा इसका 83 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 83 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 72 नंबर होगा। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, इस टाइप से लगभग 10 क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिस करिए अच्छा से, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिए। देखिए
आपका 72वां क्वेश्चन बोल रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदल लिए जाते हैं तो बनी नई संख्या का अंतर 45 है, दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखिए अंतर पूछ दिया, हम लोग बार बार अंतर निकाला था, अंतर दे दिया, क्या यहाँ 45 दिया, इसमें क्या करेंगे डायरेक्ट 9 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 5 का अंतर हो जाएगा। इसका पूछा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 का अंतर पूछा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है ना, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जिनको एक्स मार्क बना कर सकता है देख लीजिए कितना है 10x + y, 10y + x और दोनों का क्या करेंगे अंतर कर लेंगे, इक्वल टू कितना 45 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करिए कितना 9 इंटू x - y हो जाएगा इक्वल टू 45, इधर जाएगा भाग होगा तो x - y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा। दोस्तों इतना लेंदी क्यों करेंगे, क्योंकि हमको फोकट में आंसर यहाँ से मिल रहा है, क्या इतना सॉल्व करने सकता क्यों है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग यहीं से कर लेंगे, आगे इतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ 9 आएगा और 9 से इसमें भाग देना ही पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 73 होगा। 73 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितना बोल रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है, यदि 63 संख्या कम हो जाती है संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना। आए 63 कम हो जाती है, भागा 9 करके कितना होगा 7 होगा, यानी 7 का अंतर आएगा, ठीक है ना, 7 का क्या होगा अंतर आएगा। अब संख्याओं का योग दे दिया कितना 11, क्या करते हैं दोनों को जोड़ के एक बार 2 से भाग करते हैं, दोनों को जोड़ के कितना होगा 11 7 कितना होगा 18 भागा 2 कितना 9, कितना 9, एक बार दोनों घटा कर भाग करते हैं 11 - 7 कितना 4 भागा 2 कितना 2, यानी संख्या क्या 29, इन 2 और 9 से संख्या मिलकर बनेगी, ऐसे संख्या क्या है 2 और 9 से मिलकर 29 बनेगी, कितना 92 बनेगी, यही बनेगी 2 29 और 92 बनेगी, ठीक है ना। अब 63 कम हो जाती है ना, तो क्या 63 कम हो जाती है तो संख्या क्या थी, संख्या पूछा संख्या क्या थी, यानी पहले संख्या क्या थी, ठीक है ना, तो पहले संख्या 12 थी, अब 63 कम हो जाती है, क्या संख्या 29 हो जाती है, मूल संख्या पूछा तो मूल संख्या क्या हो जाएगी 92 इसका मूल संख्या होगी, लेकिन वही पूछेगा बदली हुई संख्या क्या होगी, तो बदली हुई संख्या क्या 29 हो जाएगी, बदली हुई संख्या क्या होगी 29 होगी, लेकिन पूछा क्या है मूल संख्या, तो मूल संख्या क्या मेरा होगा मूल संख्या आपको यही होगा 92, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 92 इसका राइट आंसर जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन बी में दिया है, इसका राइट आंसर 92। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 74 होगा। देखिए 74 क्या बोल रहा है, 74 क्या बोला देखिए 74 बोला दोस्तों कि दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, जब संख्या 27 जोड़ा जाता है तो अंकों का आपस में बदल जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। आई 27 जोड़ा जाता है, ठीक है ना, 27 पर क्या करें 9 करें कितना 3 आ गया, योग कितना दिया था इसका 9 दिया था योग, क्या करेंगे एक बार दोनों को जोड़ कर 2 से भाग करेंगे कितना जाएगा 9 3 12 भागा 2 कितना 6, एक बार दोनों घटा कर 2 से भाग करेंगे कितना 6 - 3 आई इसका 3 आएगा, आई संख्या का 36 और 63 संख्या ही बनेगी, 36 और 63 संख्या बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अब बोला कि बदलने के बाद, ठीक है ना, तो संख्या 27 जोड़ा तो संख्या कौन सी होगी, संख्या कौन सी होगी इसमें 27 जोड़ा जाता है, क्या 27 जोड़ा जाता है, तो 63 पहले थी अब 27 जोड़ दिया कितना हो गया 63 हो गया, यानी 36 पहले थी अब 27 जोड़ा क्या हो 63 हो गया, तो मूल संख्या यही होगा ना, मूल संख्या यही होगा। वही अगर बोला है घटाने के बाद, तो घटाने के बाद क्या हो जाएगा 63 इसका आंसर होता है, लेकिन इसमें क्या बोला है जोड़ने के बाद बोला है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 36 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, तो समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 75 होगा। देखिए 75 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 75 वाला क्वेश्चन बोला दोस्तों कि एक दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 13 है, यदि उन संख्याओं का आपस में बदल लिया जाता है तो संख्या 27 घट जाती है, बदली संख्या क्या होगी 27 घट दी जाती है, ठीक है ना, तो इसमें क्या 9 से भाग करने कितना होगा 3 आएगा, 3 आएगा ना। अब बोलिए देखिए 3 आएगा बिल्कुल सही। अब आइए यहाँ से बोला कि योग कितना हो गया, योग इसका हो जाएगा कितना 13 दिया है योग, क्या दोनों योग का 2 से भाग करेंगे कितना 13 3 16 भागा 2 कितना 8, एक बार दोनों को घटा कर 2 से भाग करेंगे कितना 13 - 3 कितना 10, 10 भागा 2 कितना 5,
ठीक है ना। आई संख्या किससे बनेगी, नहीं तो संख्या 58 होगी, नहीं तो 85 होगी। यही 5 और 8 संख्या बनेगी, नहीं तो 58 होगी, नहीं तो 85 होगी। अब देखिए क्या इसमें क्वेश्चन बोल रहा है, अब संख्या इसमें बोला कि बदली हुई संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बदली हुई संख्या पूछ रहा है। तो बदली हुई संख्या क्या होगी, ठीक है ना। इसमें हम क्या 27 जोड़ते हैं तो 85 तो होगा, ठीक है ना, 85 तो होगा, ठीक है ना। लेकिन बदली संख्या पूछा है तो बदली संख्या क्या हो जाएगी, 58 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 58 हो जाएगी। बदली संख्या 85 को जब 27 जोड़ते हैं 85 तो होगा, लेकिन 85 को जो हम चेंज करते हैं तो आपस में क्या होगा, 85 से दिखाता है। जब इसको आपस में चेंज करते हैं क्या होगा, 58 हो जाएगा, बिल्कुल होगा 58। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन जो दिया हुआ है, आपको ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, आपको ऑप्शन डी नंबर दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 58 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों, इतना छाप लीजिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।